कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि इंग्लिश का पेपर उपलब्ध कराओ। फाइनली आपका यहाँ पे इंग्लिश पे आ चुका और आप यहाँ पर देख लीजिए बुक आपका यही पेपर आने वाला और पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, मार्क्स आपका यहाँ 75 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पे इस पूरे पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 75 में 75 नंबर ही आने वाले हैं, क्योंकि वो आपका यही पेपर आएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहेगा और आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। और दूसरा आता मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पेपर लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर सेक्शन ए आता है रीडिंग। तो पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका 5 नंबर का पैसेज आता है। तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए देयर सीम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है पैसेज। तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। ठीक है, और साथ ही हम आपको फिर से बता दें कि आपका यही पेपर आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही इस पेपर को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका पहला क्वेश्चन आता है सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा आयरन मैन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर दूसरा आता है सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर। तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है मेकिंग, बी आता कीपिंग और सी आता ऑर्गेनाइजिंग और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। फिर तीसरा आता विच ऑफ दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रो। तो आपको यहाँ पर रो का आपको अपोजिट लिखना है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा स्मूथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। अब चौथा आता है वन कुड रेली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चौथे का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पाँचवा आता फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक का आपको यहाँ मीन्स लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए FORTUNE। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 5वें का आंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका जो 5 नंबर का पैसेज था पहला क्वेश्चन वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है जो कि फिर से आपका यहाँ पर आता है 5 नंबर का पैसेज। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आता है 5 नंबर का पैसेज। तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हेयरिंग एट द एज ऑफ 2। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है पैसेज। तो इसे आपको ध्यान से रीड कर लेना है। और साथ ही आपका यहाँ पर इस साइड भी पैसेज दिया है। आप यहाँ पर देख लीजिए इस साइड भी आपका यहाँ पर पैसेज दिया है। तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है बी लर्न टू स्पीक। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी बाय इमिटेटिंग। फिर दूसरा था मिस सुलिवियन हेल्पेड हेलन टू। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है स्पीक और बी आता है राइट और सी आता है रीड और डी आता है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर तीसरा आता है हु वाज हेलन टीचर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा मिस सुलिवियन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है चौथा व्हेन डिड हेलन केलर लॉस हर आई साइट एंड हेयरिंग। तो इसका आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा एट द एज ऑफ 2। पाँचवा आता है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा ब्लाइंड। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता जो कि आपका 5 नंबर का पैसेज था। ठीक है, अब आपका यहाँ पर आता है सेक्शन बी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर सेक्शन बी आती है राइटिंग। ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का पैसेज आता है जिसमें आपको नोट्स बनाने और टाइटल लिखना है। तो आपको यहाँ पर नोट्स किस तरह से बनाने हैं, तो सिंपली से आपको पहले एक हेडिंग ले लेनी। जैसे आपने एक हेडिंग ले ली, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने पे। इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है। जैसे आपने वुड बाइंड, ठीक है, वुड बेंड, ये आपने यहाँ पर दूसरी हेडिंग बना ली। तो इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और टाइटल में क्या लिखना है, तो इस पैसेज में आपको जो भी शब्द आपको बार बार देखने को मिले तो वही उसका टाइटल रहता है। तो हमने आपको यहाँ पर समझा दिया किस तरह से आपको नोट्स और टाइटल लिखना है। ठीक है, और जो इसका आंसर है वो हम आपको वीडियो की लास्ट में दिखाएंगे क्योंकि इसका थोड़ा लॉन्ग आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन चौथा आता है युवा निशी कवरार स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना।
राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, जो कि आपके 4 नंबर की रहेगी। इसका अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर लिख लीजिए, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर राशि 500 फॉर परचेसिंग सम बुक्स। यानी आपको कुछ बुक्स खरीदनी है जिसके लिए आपको 500 रुपये चाहिए। तो 500 रुपये आपको यहाँ पर आपको अपने पिता से रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे 500 रुपये चाहिए और मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है। इसके लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। जो इसका आंसर है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। आपको वीडियो पूरा देखना, सभी क्वेश्चन के हम आपको आंसर बता देंगे। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 आता है, राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये आपका आता है एन इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, माई हॉबी। इस पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, तो किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं। अब 6वां क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर स्लैब्स फिट एंड हेल्थी इन अबाउट 75 वर्ड। तो आपके यहाँ पर 75 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे एक पिक्चर दी है, इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 6 या 7 लाइन का। तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पैराग्राफ किस तरह से लिखना है वो भी हम बता देंगे। और चलिए उससे पहले आपकी जो सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी सेक्शन सी ग्रामर आती है, जिसमें आपका क्वेश्चन 7 आता है, फाइंड द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड आपको 5 करने हैं और आपके यहाँ पर 6 दिए हैं। तो पहला आपका आता है डॉट डॉट सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इसमें आपका द आ जाएगा, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिर दूसरा आता आई डिडंट बाय एनी मैंगोज। तो इसमें आपका यहाँ पर एनी आ जाएगा। फिर तीसरा आता ही इज डॉट डॉट इंजीनियर। तो इसमें आपका आ जाएगा ही इज एन, ठीक है, एन इंजीनियर। फिर चौथा आता बी बैंड टू वॉच द मूवी स्टार्टेड। तो इसमें आपका यहाँ बैंड आ जाएगा। 5वां आता देयर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द पूल। तो इसमें आपका आ जाएगा मच, ठीक है, देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल। फिर 6वां आता है दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो इसमें आपका हैव आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर दिए गए थे फिल द ब्लैंक्स वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके आते हैं डू एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन 8 आता है, जिसमें आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड आते हैं, यानी भाई आपको 5 करने हैं। तो पहला आता है, ठीक है, पहला आता है योर पेन कैन गिव मी यू। इन सभी को आपको यहाँ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा देख लीजिए, चौथा, 5वां, 6वां। तो चलिए जो इनके आंसर है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम आपको पढ़ के नहीं दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका रहेगा, सॉरी, आपका यहाँ पहले का आंसर रहने वाला आपको दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है पूरा, आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित हम आपका पेपर कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पहले का आंसर हो जाएगा कैन यू गिव मी योर पेन। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे का आंसर हो जाएगा ही वर्केड, ठीक है, वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। फिर तीसरे का आंसर हो जाएगा अंकित प्लेज हॉकी। और चौथे का आंसर हो जाएगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। और 5वें का आंसर हो जाएगा दे वर बाल्किंग इन द डार्क, ठीक है। ये आपके यहाँ पर इस तरह से डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है लिटरेचर। तो क्वेश्चन 9 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके आती है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एक नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा इन हिज हाउस। फिर दूसरा था वी कैन मेक फ्रेंड विथ विंड इफ वी आर। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। फिर चौथा आता भार डिड ग्रैंड मदर गिव टू केजिया वैन सी वाज सॉबिंग। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा अ क्लीन हैंकी। चौथा आता हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपका 10वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका 10वें का ये आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ये आपका यहाँ पर 3 नंबर का आता है पैसेज, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको पढ़ लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है एट वाट एज डिड बिस्मिल्लाह अकम्पनी हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी रहेगा 8 14। अब फिर दूसरा था भेंडिड फयाज खान पेरिस बिस्मिल्लाह खान। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, ठीक है। अब तीसरा था विच इंस्ट्रूमेंट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले। तो इसका आंसर रहेगा आपका डी,
शहनाई। तो इस तरह से आपका जो 10वें का ए था वो कंप्लीट हो जाता। अब 10वें का बी आता जो कि आपकी पोयम आती है 3 नंबर की। तो पहला क्वेश्चन था भाट डज एलो वुड मीन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर दूसरा था भाई बात द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। फिर तीसरा था फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर आएगा बी द रोड नॉट टेकन। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11 आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 11 जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। तो आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, इसमें आपको 2 करने और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। और 13वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ठीक है 2 करने और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। और 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, 14वें क्वेश्चन में आपको एक ही करना है। फिर 15वां क्वेश्चन में भी आपको एक ही करना है। ठीक है, और 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। और साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।